बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इसहाक व्लॉग्स। आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत बात के साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि उस शख्स को कभी भी दोस्त मत बनाओ जो आपको किसी महफिल में शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमारी क्या क्या मसरूफियत रही दिन भर। छुट्टी वाले दिन सबसे पहला काम होता है जी जागने के बाद नाश्ता करने के बाद देखते हैं जी अपनी नीलम परी को और थोड़ी बहुत सफाई भी करते हैं। इसकी गाड़ी रखी हो तो उसकी सफाई करना बहुत ज्यादा लाजमी है, नहीं तो यहाँ पे लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर गाड़ी ज्यादा गंदी हो तो फाइन भी मिल सकता है आपको। अगर यूं में आपने भी गाड़ी रखी हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने दिन के बाद आप अपनी गाड़ी को साफ़ करते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं जी रूम में और ये देखें जी टापे चढ़ने के बाद आवाम बिल्कुल अब लमलेट हुई है। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और साथ ही टाइम हो गया जी जुम्मा की नमाज का। फिर हम लोग चले गए जी जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए। जुम्मा की नमाज अदा करने की बहुत बड़ी फजीलत है और परदेसी लोग वैसे भी ये मौका मिस नहीं करते, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ जुम्मा की नमाज ही हम पे फ़र्ज की गई है और ये अदा करके हम पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ करवा लेंगे। जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद लोग ऐसे भागते हैं अपने घरों की तरफ जैसे रूम में चावल पके हुए हों और वो लेट हो जाएंगे और उनके चावल कोई और बंदा खा जाएगा। नमाज ख़त्म होने के बाद जल्द से जल्द भाग के रूम में पहुंच सकें। परदेसी लोग जुम्मा की नमाज भी रोड पे अदा करते हैं और उनके घर वाले फैमिली मेंबर्स या बच्चे ये समझते हैं कि हमारे बाप और भाई दरख्तों से पैसे तोड़ के हमें भेज देते हैं। उसके बाद हम ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए रूम में आ गए। साथ ही हमारा प्लान बन गया जी बिलाल भाई गोंदल की तरफ से हमें मिली जी आज खाने की दावत। खाने में एक बहुत स्पेशल डिश है जिसके लिए हमको स्पेशल मदऊ किया गया था, आपको भी दिखाएंगे। हम पहुंचे जी आई कैड रेजिडेंटल सिटी अबू धाबी का सबसे बड़ा लेबर कैंप एरिया है। यहाँ पे 100 नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में लेबर लोग रहते हैं और बड़ी बड़ी अबू धाबी की कंपनियों की अकोमोडेशन भी यहीं पे है। ये मेन गेट्स लगे हुए हैं जी जहाँ पे बगैर कार्ड के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आई कैड रेजिडेंटल सिटी अबू धाबी का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा कैंप एरिया है। यहाँ पे लेबर के लिए हर किस्म की बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं, जैसे कि अच्छे होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स, मसाजिद वगैरह। और यहाँ पे 24 घंटे सिक्योरिटी आपकी सिक्योरिटी या सेफ्टी के लिए मौजूद रहती है। हमको रिसीव किया जी हमारे मेज़बान अशर बिलाल गोंदल ने, जो कि बहुत ही मुखलस और यारों का यार बंदा है। अभी आपको दिखाते हैं कि आई कैड रेजिडेंटल सिटी के अंदर लेबर के कैंप्स की रिहाइशें कैसी हैं और ये लोग कैसे रहते हैं। ये बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है जी जहाँ पे आप बैठ के लूडो वगैरह या गपशप कर सकते हैं। ये इनका बहुत प्यारा सा किचन है। साथ ही एक रूम है जी जहाँ पे मौजूद है हमारे दानिश भाई, जो कि जॉब के साथ साथ काफी माशाल्लाह अच्छा अपना बिजनेस भी ऑन कर रहे हैं। साथ ही हमको मिले हैं जी आमर भाई, सारे भी दुआ करनी है साढ़े बहू की शादी वास्ते। साथ ही मिले जी काशी भाई भी बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद चलते हैं जी किचन में और देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ दानिश भाई अपने कपड़े वॉश कर रहे थे। साथ ही आ गए जी बंगाली समोसे, जो कि मैं तो बहुत ज्यादा मजे से खाता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। आपने भी कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसे लगते हैं अगर आप यूएई में रहते हैं तो। साथ ही हमें ज्वाइन किया जी वसीम भाई और जहीर भाई ने। वैसे कितनी अजीब बात है कि इंसान भी किसी हाल में खुश नहीं है। जो लोग परदेश में रहते हैं वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हम अपने प्यारों के पास जाके रहें, और जो लोग अपने वतन में रहते हैं वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हम लोग परदेश में जाके पैसे कमा लें, जैसे पैसे दरख्तों के साथ लगे हुए हों, आके बस उतारने हैं इन लोगों ने। उसके बाद हमने बनाए जी बहुत मज़ेदार से घर के घी में साग वाले पराठे। साग वाले पराठों के बारे में आजकल के मम्मी
डैडी बच्चे तो कम ही जानते होंगे, जो कि ज़्यादातर दिलचस्पी रखते हैं बर्गर और पिज़्ज़ा खाने में। से वो दिन भी कितने अच्छे थे जब एक घर में एक कमाने वाला और 10 खाने वाले होते थे, फिर भी इत्फाक और बरकत में हंसी खुशी रहते थे। आज के दौर में 10 कमाने वाले हों फिर भी पूरी नहीं पड़ती। अभी चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं कि साग वाले घर के घी में पराठे हमने किस तरह बनाए। वेल वूल के असन जनाब पराठे वगा देते ने जी तवे ते, नाल ही जनाब पलटो पलटी कर देता जी ਜ਼ਹੀਰ भाई पराठਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫੁੱਲ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵੀਵਰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਬਈ ਜਣਾ ਖਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਣਾ ਤੋਂਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਟ ਵਣੋ ਜਣਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ आज ਸਵਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ रंग वेख्या ना मैं के जी पराठे बनाना माशाल्लाह जी। है वेखो जबरदस्त पलटो पलटी कर छुड़ी है मैं हर शय जनाब। तय वेखो ना मज़ेदार जे पराठे साढ़े हो गए ने जी तैयार हो। खैर हमारी कौम की भी बड़ी अजीब बात है कि अगर इन्हें कोई डॉक्टर मिल जाए तो ये मरीज़ बन जाते हैं, और अगर इन्हें कोई मरीज़ मिल जाए तो ये डॉक्टर बन जाते हैं। खैर सनू की जी साढ़े तो हो गए ने पराठे तैयार। ओ तुसा भी जे खाने ते असन ते जनाब बड़े मज़े गिन गिन के पराठे खा देन माशाल्लाह। बहुत प्यारे पराठे बने जी। बहुत शुक्रिया सारे जवाना दे दिन साड़ी मज़ेदार जी दावत की है। उस तो बाद असा इन सारे जवाना को गिदी है जी इजाज़त भी यारा गल सुनो हुण सन घर ही वजण दियो, असा सुबह ड्यूटियां ते ही बहना वै। हमको तो आज की दावत का बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल साग विलाग को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।